दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो आज खबर दिखाई थी उसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमने आपको दिखाया था कि एक बहुत बड़ा दावा किया गया। उसमें दावा यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर महाराष्ट्र में एक एक वोटर को यानी वोट देने के एवज में 10-10 हजार रुपए देने का एक प्लान सेट किया है। अब उसी से जुड़ी हुई एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो की सच्चाई कितनी आप वीडियो देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ इस देश के बड़े पत्रकार वन खेड़े साहब ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि भाई 10-10 हजार रुपए का एक एक वोटर को देने का प्लान बीजेपी को है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक होटल के अंदर रुपए बांटते हुए पकड़े गए, कैमरे में कैद हुए हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की सबसे धमाकेदार खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे जिस हरियाणा में चुनाव हार रही थी बीजेपी, वो जीत कैसे गई, ये खेल कहां हो रहा था, ये तमाम चीजें समझेंगे। सबसे पहले बिना देर किए आप वो वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में देख रहा है आपको, पहले पूरी वीडियो आपने तसल्ली से देख ली। अब आपको वीडियो का मतलब बताता हूं। ये जो बैठे हैं ना, कुर्ता पजामा पहन के चश्मा लगाकर बैठे हैं, जिनके चारों तरफ लोग आपको दिख रहे होंगे। देखिए, हाथों में गड्डियां हैं, लोगों के हाथों में लहराए जा रहे हैं। विनोद तावड़े पुलिस वाले पर ही चढ़ रहे हैं। ये विनोद तावड़े है, क्या है इनका नाम, राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। एक आलीशान से होटल में बैठकर आरोप है इन पर कि पैसे बांट रहे थे। दावा यह भी है कि अचानक से लोगों को जानकारी मिलती है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब इनके पास से दावा किया गया तकरीबन 9 लाख रुपया बरामद हुआ है वहीं उसी जगह होटल से। अब आप इसे देखकर समझिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, तो पुलिस भी किसके कहने पर कार्रवाई करेगी अगर ये वीडियोस नहीं बनती, जिसमें आप एक पत्रकार भी देख रहे होंगे, आप कुछ लोग भी देख रहे होंगे जो वीडियो से कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, वही गड्डियां दिखा भी रहे हैं। देखिए, पैसा ये है, पैसा ये है। विनोद तावड़े साहब ने सोचा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, पुलिस अपनी है, तो थोड़ा धमका लिया जाएगा, निकल लिया जाएगा, लेकिन नहीं, लोग नहीं माने और भीड़ का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने भी इन्हें संट कर दिया। तुरंत वहीं उसी जगह बैठ गए, बार बार उठकर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम चीजें हुई और देखिए, कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया, क्या लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुलाकर पैसे बांट रहे थे। यह खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया कांग्रेस की तरफ से कि भैया ये देख लो, आपके सामने। आपको याद होगा, अब तो थोड़ी देर पहले एक मैंने खबर दिखाई थी अशोक वानखेड़े साहब की, वो भी आपको दिखाऊंगा, दोबारा से दावा दिखाऊंगा। क्योंकि अगर एक दावा किया जाता है जिसे आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखाता है और उसी दावे को सच करते हुए एक वीडियो सामने आ जाए, तो वो दावा कितना सच्चा लगेगा आपको। यानी एक तरफ कोई दावा कर रहा है कि फलाना पार्टी पैसे के दम पर चुनाव लड़ रही है, तमाम चीजें, वो दावा आरोप आरोप आरोप, उससे जुड़ी एक वीडियो आ जाए कि हाँ, उसी पार्टी का एक बड़ा नेता लाखों करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाए, वो भी पैसे बांटता हुआ, तो आप मानेंगे ना वो दावा सच्चा था। तो उस दावे की एक एक कहानी और फिर से बताऊंगा कि क्या क्या दावा अशोक वानखेड़े ने किया था और कैसे चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधकर बैठा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं ना, जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, इसलिए खुद ही वीडियो बनाकर भेजते हैं कि देख लीजिए ये तमाम तमाशे किए जा रहे हैं। और अभी छोटा मोटा नेता होता ना, कोई भी छोटा मोटा नेता होता तो क्या कहते हैं, हम नहीं जानते बीजेपी में ऐसे तो फोटो खिंचवाने 50 आ जाते हैं। कई अमित शाह के साथ कई लोगों के फोटो है मोदी साहब के साथ कई फोटो, लेकिन अब क्या कहेंगे, आपके तो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, कह दीजिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दीजिए ना, रातों रात पार्टी बदलवा दीजिए। कर पाएंगे? ये काम करते रहे तो नोट फॉर वोट ये वाले खेल में पकड़े गए हैं विनोद तावड़े। चलिए खबर दिखा देता हूं जल्दी से आपको। तो दैनिक जागरण की जो खबर है वो पहले पढ़कर आपको बता देता हूं। इसमें आरोप जो लगा है, इसमें है, वोटिंग से एक दिन पहले महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई है। इसमें बताया, महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले राज्य में नेताओं द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटने का मामला सामने आया है। महाविकास अघाड़ी दल द्वारा महायुति गठबंधन के नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया। वसई विरार में बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। विनोद तावड़े के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये साफ साफ अब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो तो है ही है, आपने देख लिया कांग्रेस की तरफ से। इस पर संजय सिंह भी सामने आ गए और उन्होंने क्या कहा,
कैश कांड में संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि नोटों की गड्डियां अडानी की हैं। जी हाँ, यही कहा। एबीपी न्यूज ने उनके एक ट्वीट को दिखाया भी, क्या कहा पढ़िए। संजय सिंह आप क्या लिखते हैं, अडानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदकर महाराष्ट्र की सरकार गिराता। नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर खेल बताने वाला हूं। बीजेपी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों का धंधा अडानी को देती है। बीजेपी अडानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। ये कहते हैं बीजेपी नेता के हाथों में इन नोटों की गड्डियां अडानी की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये आरोप संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया है। अब देखिए अशोक वानखेड़े का वो देख ही लीजिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था। अनिल नाम के बड़े पत्रकार हैं भाई, पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, कई बार आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे। ये क्या कहते हैं, अशोक वानखेड़े ने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू की तर्ज पर इन्होंने क्या कहा। मशहूर पत्रकार अशोक वानखेड़े ने एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया। अशोक वानखेड़े ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए। एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। अशोक वानखेड़े का कहना है 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है, और 10-10 हजार रुपए में अगर वोट खरीदा जा रहा है तो अंदाजा लगाइए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या ये वही पैसा है जिसका जिक्र अशोक वानखेड़े ने अपने इंटरव्यू के दौरान किया था? वो जो 10,000 रुपए पर वोटर के हिसाब से देने वाली बात, जो दावा वानखेड़े साहब ने किया था, वो सच साबित हो गया है। विनोद तावड़े क्या कर रहे थे इन पैसों के साथ, ये पूछना और जानना बहुत जरूरी है। और अशोक वानखेड़े का ये पूरा बयान देखना और सुनना जरूरी है। सर ये क्या कहा उन्होंने। अशोक वानखेड़े का कहना है कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसका बहुत पैसे का बिजनेस महाराष्ट्र में दांव पर लगा है। आपने संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उनका बयान सुन लिया। उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, अडानी का ये पैसा है। और गुजरात का बड़े उद्योगपति भी गौतम अडानी है, जिनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है। ये सारी बातें क्यों एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही हैं, ये सारे बयान एक साथ कैसे ज्वाइंट हो सकते हैं? क्योंकि अजीत पवार ने हाल ही में दावा भी किया था कि 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसके फौरन बाद एनसीपी के साथ बीजेपी गठबंधन करना चाहती थी, और उसकी मीटिंग किसी और के नहीं, गौतम अडानी के घर पर हुई थी। ये बात किसी और ने नहीं, अजीत पवार ने, एनडीए के सहयोगी, उन्होंने कह दी थी। अब यही चीज निकल कर आई। इन्होंने उद्योगपति का नाम नहीं खोला अशोक वानखेड़े ने, लेकिन जो संजय सिंह ने आरोप लगाए और उनको जरा मिलाकर देखा जाए तो क्या ये अडानी की तरफ से भेजा हुआ पैसा है? क्योंकि ये लिखते हैं कि बिजनेस महाराष्ट्र में दांव में लगा है, जिसमें कंटेनर में भरकर 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में भेजे हैं। साथ ही वानखेड़े का कहना है कि चुनाव में दारू मटन की दावत तो भयानक तरीके से पिछले कई महीनों से पार्टी चला ही रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का भांडाफोड़ हो गया है दोस्तों। बहुत संगीन आरोप नहीं है। अगर किसी ने आरोप लगा दिया होता तो वो नहीं मानता। वीडियो आपने देख लिया, चेहरा लटका हुआ है, रंगे हाथों पकड़े गए ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो चेहरा लटका कर बेचारे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने नोटों की गड्डियों के साथ विनोद तावड़े की एक एक तस्वीर न कैमरे में उतारी है, बल्कि उसे वायरल तक कर दिया है। नमस्कार।